What's up guys, रोहन here. Welcome to the free financial literacy course on YouTube. आपको अगर पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो यहाँ मिल जाएगी आपको. And without any further ado, just quickly press like and subscribe and let's begin. Alright, अभी डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स. अब आप एक कॉमन इक्विटी होल्डर बोले कि टाइप्स ऑफ शेयर से मुझे क्या फ़र्क, मेरे लिए तो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ शेयर है विच इज़ द नॉर्मल इक्विटी शेयर, राइट? बट नो, ये टाइप्स ऑफ शेयर्स अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट में देखें या उनके नंबर्स में देखें, देन मे बी इट कैन बी अ लिटिल बिट रॉन्ग फॉर इन्वेस्टमेंट और इट कैन बी राइट एज वेल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इट एक्चुअली इज. तो शुरू करते हैं सीधे. टाइप्स ऑफ शेयर्स. सो द फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस से हमारे दिमाग में क्या आता है? पहले प्रायोरिटी, कि जो भी ये प्रेफरेंस शेयर वाला होगा उसे प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट? अब प्रायोरिटी क्या क्या चीज़ों में होती है? एक तो होती है डिविडेंड के पे आउट में. इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे आगे ही वीडियो में. एक तो होते हैं डिविडेंड के पे आउट में. और ये क्यों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? नॉर्मल इंसान ये प्रेफरेंस शेयर खरीद नहीं सकता. एक तो नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, सेकेंडली आपके इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है. सेकेंडली होता है कि इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो गई, सबसे पहले दे विल पे आउट टू देयर क्रेडिट एंड बॉन्ड होल्डर्स C and bondholders BH. Then second, they will pay to these preference shares, and after that they will pay to the normal equity shareholder. So हम रिटेल इन्वेस्टर्स के एक स्टेप ऊपर रहेंगे, राइट? जनरली कंपनी से ये वाले शेयर्स इसलिए इशू करती है बिकॉज उन्हें अर्जेंटली कैपिटल रेज करना है और ज़्यादा हलचल नहीं मचानी फ्रॉम द मार्केट. पर अब इसके टाइप्स देखते हैं. Types of these preference shares. The first one is dividend. Dividend का एक आता है cumulative dividend and another one is non-cumulative dividend. Cumulative मतलब for example इस साल कंपनी ने dividend नहीं पे आउट किया तो next year it will carry forward, वो cumulative हो जाएगा. और non-cumulative मतलब अगर इस साल नहीं दिया तो ठीक है, इस साल का नहीं मिलेगा, नेक्स्ट साल का ही मिलेगा नेक्स्ट साल में, if they can issue the dividend. अब इसमें एक और सेकंड होता है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग. पार्टिसिपेटिंग मतलब यू विल गेट द डिविडेंड एट अ फिक्स्ड रेट, एट अ प्रॉमिस्ड रेट. आपको पहले से ही प्रॉमिस कर देंगे कि इतने रेट पे मिलेगा डिविडेंड एंड यू विल गेट दैट. नॉन पार्टिसिपेटिंग में यू विल गेट द डिविडेंड और नॉट द प्रॉमिस्ड रेट. कुछ प्रॉमिस नहीं होगा, जो भी मार्केट का मूड होगा, जैसे कंपनी चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको डिविडेंड. द थर्ड टाइप इज कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल में भी होते हैं कन्वर्टेबल येस एंड नॉन कन्वर्टेबल. ओके, कन्वर्टेबल मतलब कि ये प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल मतलब नहीं हो सकते. अब नेक्स्ट आता है रिडीमेबल. इसमें भी रिडीमेबल येस एंड रिडीमेबल नो. non-redeemable that means, and इसमें होता है कि these preference shares can be redeemed on or before the maturity period. इनका भी एक maturity period होता है and non वाले में नहीं हो सकता. And the fifth and the final thing is callable options. Callable yes and callable no. Callable yes मतलब कंपनी जो ये वाले शेयर्स इशू कर रही है, दे कैन बाय बैक दैट एट ए प्री डिफाइंड प्राइस बिफोर अ प्री डिफाइंड टाइम, और सॉरी बिफोर अ प्री डिफाइंड डेट. एंड नॉन कॉलेबल मतलब नहीं कर सकते. अब ये तो हो गए प्रेफरेंस शेयर्स. अब आते हैं हम DVR शेयर्स पे. DVR का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. ओके, अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक हायर होता है और एक लोअर होता है. हायर काफ़ी टाइम तक इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलते थे, अभी मिलते हैं या नहीं आप रिसर्च करें, कमेंट में बताएगा. दिस इज योर स्मॉल छोटा सा होमवर्क. अब हायर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10:1. फॉर एग्जांपल मैंने 1 शेयर खरीदा तो मेरे को 10 शेयर का इक्विवेलेंट वोटिंग राइट मिलेगा. एंड लोअर में 1:10, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 1:10 कुछ भी हो सकता है, 1:5, 1:2, 1:2 कुछ भी हो सकता है. तो इसका मतलब कि अगर मैं 10 शेयर खरीदूंगा तो मेरे को 1 शेयर का वोटिंग राइट मिलेगा. अब इसे इशू क्यों करती है कंपनी?
फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें जल्दी से कैपिटल रेस करना है, बट दे वांट द कंट्रोल टू बी विद देम। काफ़ी टाइम ऐसे क्या होता है, हॉस्टाइल टेक ओवर होता है। ऐसे कुछ टाइम पहले LNT का हॉस्टाइल टेक ओवर किया था LNT ने, एंड जिससे पूरी पावर कंपनी की होल्डिंग उनके पास रहे, प्रोमोटर्स के पास रहे, इसलिए वो DVR शेयर्स इशू करते हैं। सो यू नो दे पावर उनके पास रहे, कोई टेक ओवर ना कर पाए। एंड सेकेंडली दे वॉन्ट टू रेज मनी फॉर सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बट उन्हें अगेन अपने राइट्स के वे नहीं करने। सो दैट इज़ वन DVR शेयर आर इशूड, एंड एज यू हैव गेस्ड इट, DVR शेयर्स का प्राइस कम होता है एंड DVR शेयर्स का आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलता है। ये आपके लिए फ़ायदा रखते हैं, बट इंडिया में इतनी डिमांड नहीं है DVR शेयर्स की। सो वील सी कि यू नो एज मूविंग फॉरवर्ड्स DVR का क्या क्या होता है, कितनी कंपनीज DVR इशू करती हैं। और and that's it about DVR shares and preference shares. Alright, that's it for today's video. यहाँ पूरी free financial literacy course है if you want it, which I hope you definitely do. And if you haven't already, just press like and subscribe and comment down I watched till the end. Also, I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.